सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार अंसार अब्बासी ने कहा है कि ओआईसी और अरब लीग के मुश्तरका इजलास में इसराइल के बाइकआउट और इसके खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक न हो सका। इस तरह इस्लामी ममालिक ने जालिम इसराइल और इसकी दहशत गर्दी का खुला साथ देने वाले अमरीका, बरतानिया और यूरोप को ये बता दिया कि हम आपको नाराज नहीं कर सकते, इसलिए जो करेंगे वो सिर्फ ज़बानी कलामी ही करेंगे। अमलन ना हम इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करेंगे, ना उससे तिजारत को रोकेंगे, न उसका तेल और गैस बंद करेंगे और न ही उसकी मसनूआत का तमाम मुसलमान ममालिक में बाइकआउट करेंगे। इन इस्लामी मुल्कों ने मजलूम फ़लस्तीनियों और गजा में शहीद होने वाले बच्चों से गद्दारी की और दहशतगर्द इसराइल और उसका साथ देने वाले जालिम मगरबी ममालिक को मजबूत किया। अपने एक कॉलम में अंसार अब्बासी कहते हैं कि इसराइल की गजा पर तबाहकुन बमबारी को 1 महीने से ज़ायद का अरसा हो गया, जो अब भी जारी है। 11,000 फ़लस्तीनी, जिनमें तकरीबन आधी तादाद बच्चों की है, शहीद हो चुके हैं। उनके बाद मुस्लिम उम्मा के रहनुमा यानी अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहान गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब में आखिरकार मिलकर बैठ ही गए, लेकिन ज़बानी जमा खर्च के सिवा कुछ भी न कर पाए और एक मुश्तरका एलामिया, एक मजम्मत, चंद मुतालबात करके चल दिए। इस तरह गोया उन्होंने अमलन इसराइल की दहशत गर्दी को तक़वियत बख्शी, फ़लस्तीनियों के लिए हमदर्दी के 2 बोल बोलकर उन्हें जालिम इसराइल ही के रहम करम पर छोड़ दिया और गजा को ये पैगाम दिया कि हमसे कोई उम्मीद मत रखना। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप वगैरह को भी बता दिया कि हम आपको नाउम्मीद नहीं करेंगे और जालिम इसराइल के जुल्म पर खामोश तमाशाई बने बैठे रहेंगे। हम फ़लस्तीनियों की महज ज़बानी कलामी मदद करेंगे, उनके लिए ना कोई फ़ौजी इमदाद मुहैया की जाएगी, ना असलहा। मुस्लिम उम्मा के ये हुक्मरान पिछले 1 महीने से पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों की बद्दुआएं समेट रहे थे। अब बैठे तो उम्मीद थी कि कुछ तो करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, अलबत्ता दुनिया भर के मुसलमानों को मायूस ज़रूर किया। अंसार अब्बासी कहते हैं कि इन मुस्लिम हुक्मरानों ने अगरचे कुछ किया भी तो इसराइल के हक के दिफा के दावे को मुस्तरद करते हुए गजा पर फौरी जंगबंदी, इसराइली जाहिरियत रोकने और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने का मुतालबा किया। ये भी मुतालबा किया कि सहूनी रियासत को हथियारों की फ़रोख्त रोकी जाए। इसके साथ साथ इसराइल के हक के दिफा का दावा और गजा को मगरबी किनारे से अलग करने का कोई भी सियासी हल मुस्तरद किया। ये भी मुतालबा कर दिया कि सलामती कौंसल इसराइली जाहिरियत रुकवाने के लिए फैसला कुन और मुश्तरका करारदाद मंजूर करे। सलामती कौंसल की तरफ से फैसला कुन करारदाद मंजूर न होने से इसराइल को अपनी जारियत जारी रखने, मासूम शहरियों को कत्ल करने और गजा को नेस्तो नाबूद करने की इजाज़त मिली हुई है। कॉन्फ्रेंस में शरीक सरबराहान ने गजा पर इसराइल की बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर मबनी जंग को मुस्तरद किया और कहा कि इसराइल के फ़लस्तीनियों के खिलाफ हक़ दिफा का दावा कोई जवाज़ नहीं रखता, यानी सिर्फ मुतालबे ही किए गए, अमली तौर पर कोई एक भी कदम उठाने का फैसला न किया गया। खबरों के मुताबिक अलजज़ाइर और लबनान समेत चंद ममालिक ने मुजव्वज़ा करारदाद में इसराइल और इसके इत्तहादियों को तेल की सप्लाई रोकने, उनके साथ माशी और सिफारती ताल्लुकात तोड़ने और अमरीका पर खित्ते के दीगर ममालिक को हथियार और बमों की फराहमी के लिए अरब ममालिक की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी का मुतालबा किया, लेकिन इस पर इत्तफाक न हो सका। हमास ने गजा से जारी एलामिया में अरब और मुस्लिम ममालिक से मुतालबा किया कि वो इसराइली सिफारतकारों को मुल्क बदर करें, जंगी जराइम में मुलविस इसराइलियों के खिलाफ कानूनी कमीशन तश्कील दें और गजा के असर नौ बहाली के लिए फंड कायम करें। अंसार अब्बासी का कहना है कि सच पूछें तो इस्लामी ममालिक के सरबराह ने गजा और फ़लस्तीनियों का साथ देने की बजाय जालिमों का साथ दिया। जो कर सकते थे वो भी ना किया, सिर्फ मुस्लिम उम्मा को बदनाम किया, दुनिया भर के मुसलमानों को मायूस किया, मजलूम फ़लस्तीनियों और गजा में शहीद होने वाले बच्चों से गद्दारी की और दहशतगर्द इसराइल और इसका साथ देने वाले जालिम मगरबी ममालिक को मजबूत किया। अगर यही कुछ करना था तो इससे बेहतर था कि घर ही बैठे रहते, दुनिया में जिल्लत कमाई और अपनी आखिरत को भी दांव पर लगा दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।